नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में फिर कार की सरकार, मजलिस को 7, बीजेपी सिर्फ एक नशिस्त तक महदूद। टीआरएस की सुनामी में अवामी महाज बह गया। चंद्रबाबू नायडू को उनका तोहफा वापस लौटाने केसीआर का वादा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी, 7 हलकों पर पार्टी उम्मीदवार भारी अक्सरियत से मुंतखब। मुहिब्बान मजलिस और कारकुनों का जश्न, अवाम से इजहार तशक्कुर। तेलंगाना में बीजेपी को टीआरएस और मजलिस ने शिकस्त दी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का अवामी महाज पर तंज, बैरिस्टर ओवैसी से केसीआर का इजहार तशक्कुर। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। वीवीपैट स्लिप्स की गिनती करवाने से इलेक्शन कमीशन का क्यों एहतराज, उत्तम कुमार रेड्डी का सवाल। और इंतखाबात में कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन को शर्मनाक शिकस्त, बीजेपी के रियासती सदर और फ्लोर लीडर भी हार गए, 4 वज़रा को शिकस्त। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 2018 में टीआरएस ने शानदार कामयाबी दर्ज की है। टीआरएस की सुनामी में अवामी महाज बह गया। अवाम ने केसीआर की कार की रफ्तार को बरकरार रखा, जबकि कांग्रेस पर अवाम ने भरोसा नहीं किया। मजलिस को 7 नशिस्तों पर दोबारा कामयाबी हासिल हुई है। 11 दिसंबर को तेलंगाना भर में 44 मराकिज पर रायशुमारी का सुबह 8 बजे से आगाज हुआ। पहले 2 घंटे के अंदर नतायज टीआरएस के हक में आने लगे, जिसके साथ ही टीआरएस भवन में जश्न का माहौल पैदा हो गया। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के दफातर में सन्नाटा देखा गया। दोपहर तक नतायज मुकम्मल वाज़ेह हो गए कि टीआरएस ही दोबारा इख्तिदार में आएगी। जारी किए गए नतायज के मुताबिक टीआरएस पार्टी ने 87 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस की क़ियादत वाले अवामी महाज को 21 नशिस्तों पर ही इक्तिफा करना पड़ा। बीजेपी सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाब रही। मजलिस ने 7 हलकों पर दोबारा कामयाबी हासिल की है। निगरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इंसाफ की कामयाबी हुई है। टीआरएस की शानदार कामयाबी के बाद टीआरएस भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी पार्टी के उम्मीदवारों की नहीं बल्कि अवाम की हुई है। उन्होंने कहा कि कामयाबी जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। अवाम ने टीआरएस की तरक्की और बहबूदी प्रोग्रामों को देखते हुए टीआरएस को कामयाब बनाया है। केसीआर ने कहा कि बाज़ सियासी कायदीन दिल्ली की सिल्ली सियासत कर रहे थे, लेकिन तेलंगाना के अवाम बाशऊर हैं। उन्होंने कहा कि अवाम ने हम पर जो भरोसा दिखाया है उस पर पूरा उतरते हुए बेहतर से बेहतर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस की शानदार कामयाबी के बाद आंध्रा के लाखों अवाम ने प्याम दिया है कि आंध्रा से भी मुकाबला करें। केसीआर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने जो तोहफा मुझे दिया है उसको वो तोहफे की शक्ल में लौटाएंगे। ये तेलंगाना तहजीब का हिस्सा है और वो इससे लौटा कर रहेंगे। केसीआर ने कहा कि हमारा कोई बॉस नहीं है और ना हम किसी के एजेंट हैं, हम सिर्फ अवाम के एजेंट हैं। केसीआर ने कहा कि मुलाजमतों पर तखर्रुरात और सेहतमंद तेलंगाना के लिए काम किया जाएगा। उनका कहना था कि वो कौमी सियासत में अहम रोल अदा करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी मकतूब सियासत को फरोग देंगे। केसीआर ने कहा कि मुल्क में नए माशी निज़ाम और नए ज़रई निज़ाम की ज़रूरत है। केसीआर ने कहा कि वफाकी निज़ाम का जो नारा दिया गया था उसे फरोग देने के लिए काम किया जाएगा। टीआरएस की शानदार कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा कायदीन ने मुबारकबाद दी, जिनमें कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी, आंध्रा के अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी और दूसरे शामिल हैं। ఎంత ఘనంగా ఉందో బాధ్యత కూడా అంతే బరువుగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని సస్యశ్యామల తెలంగాణ, శాంతియుతమైన తెలంగాణ, 2000 రూపాయల పెన్షన్ తోని ఎవరు కూడా ధీమాగా బతికేటువంటి తెలంగాణ, చాలా గొప్పగా మేము ఎవరికి కూడా బాధపడి ఒకరికి చేయిజాచి బతకాల్సిన అవసరం లేదు అనేటువంటి ఒక భావనతోని భద్రతతో కూడిన బతుకుతోని ఉండేటువంటిది. తర్వాత నేను ప్రజలకు చెప్పినాను, అది ఆచరణలో ఉంది, ఆల్రెడీ స్టార్ట్ కూడా అయింది.
కంటి వెలుగు రూపంలో ప్రారంభించినాం, కేసీఆర్ కిట్ రూపంలో ప్రారంభించినాం. అల్టిమేట్గా సంపూర్ణ ఆరోగ్య తెలంగాణ దిశగా ప్రతి వ్యక్తి యొక్క హెల్త్ ప్రొఫైల్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ యొక్క హెల్త్ ప్రొఫైల్ ప్రిపేర్ చేసి, అంటే వారి యొక్క రక్త నమూనా, ఆయనకున్న బ్లడ్, ఆయనకున్న షుగరు, ఇతరత్ర ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ కూడా రికార్డ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈఎన్టీ డాక్టర్ల బృందం పోతుంది. కంటి వెలుగు బృందం తర్వాత ఈఎన్టీ డాక్టర్ల బృందం పోయి మొత్తం తెలంగాణ ప్రజలందరినీ చెకప్ చేస్తారు. దాని తర్వాత डेंटल డాక్టర్ల బృందం పోతుంది. तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बार फिर शानदार मुजाहरा करते हुए 7 नशिस्तों पर अपने कब्जे को बरकरार रखा है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का चंद्रायन गोटे से बीजेपी के उम्मीदवार को 80,264 वोटों से शिकस्त दी। रायशुमारी के आगाज से ही अकबर ओवैसी सबकत बनाए हुए थे और आखिरी राउंड तक भी उनकी सबकत बरकरार रही। निजाम कॉलेज ग्राउंड में वोटों की गिनती के बाद अकबर ओवैसी ने पहुंचकर अपना सर्टिफिकेट हासिल किया। मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस ने अकबर ओवैसी की कामयाबी के साथ ही फलक शिगाफ नारे लगाते हुए मसरत का इज़हार किया। रायशुमारी मरकज के पास हजारों मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस को जमा देखा गया, जो कायद मजलिस की कामयाबी से सरशार थे। वो एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद देते हुए नजर आए। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। हल्का चंद्रायन गोटे में यूं तो हमेशा से अकबर ओवैसी के मुकाबले कोई उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाया। कायद मजलिस ने अपने हल्के के राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर किया है। चारमीनार हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने बीजेपी के उम्मीदवार को 33,030 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। मुमताज अहमद खान को याकूतपुरे के बजाय इस बार चारमीनार से उम्मीदवार बनाया गया था। मुमताज अहमद खान ने शुरू से ही अपनी सबकत को बरकरार रखते हुए कामयाबी दर्ज की। बीजेपी का उम्मीदवार दूसरे मुकाम पर रहा। मुमताज अहमद खान ने कामयाबी के बाद अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह हल्के के अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुमताज अहमद खान ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक उम्मीदवार की हैसियत से हल्का चारमीनार से 33,000 वोटों से मेरी कामयाबी हुई। और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले जिन लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट देकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब किया, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं फिर एक बार मेरी आप लोगों से यही ख्वाहिश है कि मैं आपके हल्के के एक खिदमतगुजार की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला मैं आपके दरमियान में रहूँगा। आपके जो भी मसाइल हैं, आपके जो भी तकालीफ हैं, इंशाअल्लाह ताला उसे पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहादुरपुर में मजलिस के उम्मीदवार मौजम खान ने 82,000 वोटों की रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी दर्ज की। उनके हरीफ टीआरएस उम्मीदवार को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। मौजम खान ने इब्तिदा से ही सबकत हासिल कर ली थी, जो आखिरी राउंड तक बाकी रही। मौजम खान ने कामयाबी का सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आवाम से इज़हार तशक्कुर किया।
हल्का याकूतपुर से मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी ने 44,000 वोटों की रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार को शिकस्त दी। इब्तिदा से ही सैयद अहमद पाशा खादरी की सबकत बरकरार थी। हल्के में गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के बावजूद भी सैयद अहमद पाशा खादरी ने जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की। हल्का असेंबली मलकपेट से अहमद बलाला ने हैट्रिक दर्ज की है। मुसलसल तीसरी बार अहमद बलाला ने हल्के में मजलिस के परचम को लहराया। मजलिस उम्मीदवार ने तकरीबन 27,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। अवामी महाज के उम्मीदवार को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। रायशुमारी के बाद जैसे ही कामयाबी का ऐलान हुआ, अहमद बलाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदरेज हुए और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने हल्के के अवाम से भी सारे तशक्कुर किया। इतने बड़े साजिशों के बाद आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, इसका सेहरा आप किसको देते हैं? मैं इसका सेहरा हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सरगर्म कारकुन, वर्कर्स, इब्तिदाई सदर मुतमदीन और बिलखुसूस मलकपेट की आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर पूरा एतमाद करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से मलकपेट से कामयाब किया। और इंशाअल्लाह मजलिस और तरक्की के राह के ऊपर मलकपेट को लेकर जाकर काम करेगी इंशाअल्लाह।
नामपल्ली से मजलिस के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने 9,100 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी दर्ज की। महाकुटुंबी के उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हल्का नामपल्ली के अवाम में जाफर हुसैन मेराज की कामयाबी से मसरत की लहर देखी गई। पार्टी कारकुनों और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद रायशुमारी मरकज पर जमा थी। मजलिस उम्मीदवार की कामयाबी के बाद कारकुनों को मुबारकबाद देते हुए और मिठाइयां तकसीम करते हुए देखा गया। हल्का असेंबली कारवान में मजलिस उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन ने तकरीबन 50,603 वोटों से शानदार कामयाबी दर्ज की। मजलिस उम्मीदवार की कामयाबी से हल्के के अवाम में मसरत की लहर देखी गई। कौसर महिउद्दीन दूसरी मियाद के लिए कारवान से मुंतखब हुए हैं। रायशुमारी मरकज के अलावा दूसरे मकामात पर भी कौसर महिउद्दीन की कामयाबी पर अवाम को आतिशबाजी करते और मिठाइयां तकसीम करते हुए देखा गया। मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी से शहर के अवाम में मसरत की लहर देखी गई। रायशुमारी मराकज से दारुस्सलाम तक हजारों की तादाद में पार्टी कारकुन जमा थे। तमाम उम्मीदवारों ने कामयाबी के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदारेज होकर सजदे शुक्र बजा लाया। बाद में मजलिस उम्मीदवारों के काफिले दारुस्सलाम पहुंचे और सदर मजलिस से मुलाकात की। बैरिस्टर रसी ने भी कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर इजहार तशक्कुर के लिए एक जलसे आम 4 12 दिसंबर को शाम 7 बजे दारुस्सलाम पर मुनक्किद होगा। टीआरएस सरबराह व कारगुजार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को एक इंतहाई दानिश्वर और सेकुलर लीडर करार दिया और कहा कि वो और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर सारे मुल्क का दौरा करेंगे और कौमी सियासत में अपना रोल निभाएंगे। मीडिया से बात करते हुए एक सवाल के दौरान जवाब में कारगुजार वज़ीर आला ने कहा कि असद ओवैसी एक इंतहाई तालीम याफ्ता दानिश्वर कायद हैं। वो पार्लियामेंट के एक फाल रुकन हैं, सबसे ज़्यादा सवाल उठाते हैं और मुदल्लिल बहस करते हैं। उन्होंने कहा कि वो ओवैसी साहब को बखूबी जानते हैं, वो क्या सोचते हैं उससे वाकिफ़ हैं। वो बुनियाद परस्त हरगिज़ नहीं है बल्कि एक सच्चे कौम परस्त लीडर हैं। उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर भी किया। Asaduddin Owaisi is a very good intellectual of this country. He participates in each and every debate in the parliament. Yes, it is seen by the nation. He participates in the TV debates also, what he discusses. He is not a fundamentalist. I appreciate Mr. Asaduddin Owaisi because he is not a fundamentalist. He is a secular political leader. इसीलिए हम दोनों ने कल 3 घंटा चर्चा किया। मेरे साथ वो जरूर है। पूरे हिंदुस्तान हम दोनों मिलके ही पूरा घूमेंगे फिरेंगे, दोनों मिलकर ही काम करेंगे। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना के असेंबली नतायज के बाद इस तवक्के का इजहार किया कि टीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए आइंदा पार्लियामेंट में गैर बीजेपी व गैर कांग्रेसी हुकूमत की तश्कील को यकीनी बनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कौम को ऐसे ही कायद की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ़ी करीब से चंद्रशेखर राव को देखा है। तेलंगाना में अजीम कामयाबी के बाद उम्मीद की जाती है कि 2019 के इंतखाबात में मरकज़ में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी हुकूमत को यकीनी बनाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को हराने का सहरा टीआरएस और मजलिस के सर जाता है, वरना ये कांग्रेस के बस की बात नहीं थी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कौम को केसीआर जैसा कायद चाहिए जो मरकज़ में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी हुकूमत बनाने की सलाहियत रखते हों। And I won't be surprised, and I say this with all the responsibility, that K. Chandrasekhar Rao has all the capabilities and the capacities to ensure that a non-Congress government comes into existence when the next parliament election takes place. And this country requires a non-Congress and a non-BJP government. After having seen Mr. K. Chandrasekhar Rao from very close quarters, I feel that this nation deserves a leader like K. Chandrasekhar Rao, and I hope that the next step which is going to take will definitely be successful, because I know for a fact that lot of planning, lot of studying has been gone into it, and definitely I will stand along shoulder to shoulder with him in ensuring that in the next 2019 parliament election there is a non-Congress and a non-BJP government. Secondly, the people of Telangana and the people of Hyderabad have rejected opportunistic, divisive and communal politics of both Congress and BJP. The people of Hyderabad have rejected Rahul Gandhi's lies when he said that MIM party is a C team. Rahul Gandhi should at least now learn some humility and humbleness, and he should stop using these kind of language. People of Hyderabad, people of Telangana have rejected your baseless, pathetic allegations wherein you call TRS a B team and MIM a C team. I hope that Mr. Rahul Gandhi would do some self-introspection and see that what he and his party is not able to do, we have done it in Telangana. Important leaders of BJP have lost elections. Important leaders of Congress have lost elections. That has not been the case in Madhya Pradesh or in Rajasthan. So Mr. Rahul Gandhi, you should open your eyes and see that how people of Telangana not only believe in composite culture, not only believe in Ganga Jamni Tehzeeb, but we implement it on the ground by defeating BJP, by defeating your party candidates. And that is why I say that this nation requires Chandrasekhar Rao to play a very, very important role at national level. And I am pretty much sure that with the talent, with the political sagacity he has, he will be able to galvanize all non-Congress, non-BJP parties, and he will play a very, very important role, a crucial role in bringing a non-Congress, non-BJP government. My best wishes to him, and I hope that we continue to do much better for people of Telangana, because expectations are very, very high. This mandate is also a huge responsibility, and I am sure that in the next parliament elections in Telangana, 17 seats will be won by TRS and MIM party. No question about BJP or Congress over here. I would request the people of Telangana that we must ensure that our son of this soil plays an important role to create a new Bharat, to create a new India, and this is what people of India wants. दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने कांग्रेस की क़यादत वाले अवामी महाज में चंद्रबाबू नायडू के रोल को भी तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अवाम ने चंद्रबाबू नायडू की कोशिशों को नाकाम बनाया है। उन्होंने कहा कि वो आंध्र प्रदेश जाएंगे और वहां के अवाम को चंद्रबाबू नायडू के दोगलेपन से वाकिफ करवाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में तेलुगु देशम 2 नशिस्तों पर भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग अतराफ में रहेंगे, वो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं आंध्र प्रदेश में। चंद्रबाबू नायडू क्या अल्टरनेट देगा? कल 25 पार्लियामेंट सीट में से इंशाल्लाह आप देखेंगे 2 लोकसभा की सीट पर भी नायडू कामयाब नहीं होंगे। वो क्या करेंगे? वो खुद तो डूब रहे हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि केसीआर को आगे आना पड़ेगा। उन्होंने आज ऐलान किया, अनाउंस किया है, हम उसका वेलकम करते हैं, उनको इसको लेकर आगे जाना पड़ेगा।
सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ईवीएम में टैंपरिंग हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा वीवीपैट के स्लिप की गिनती के मुतालबे को इलेक्शन कमीशन क्यों मुस्तरद कर रहा है। उनका कहना था कि धर्मापुरी हल्के में कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 419 वोटों से शिकस्त हुई। इस हल्के में वीवीपैट के स्लिप्स की गिनती के मुतालबे को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ पर जो वोटिंग हुई है उसके बरक्स नतीजे सामने आए हैं। उनका कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के मुतालबे को मुस्तरद करता है तो आज का दिन यौम सयाह के तौर पर माना जाएगा। उनका कहना था कि अवाम को कई शक व शुबहात हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इलेक्शन कमीशन के रवैये पर नुक्ताचीनी करती आई है। केसीआर ने जहां अपने बलबूते पर भारी अक्सरियत से टीआरएस को कामयाब बनाया, वहीं अपने कुछ वज़रा को शिकस्त से बचाने में नाकाम रहे। तांडूर से निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट वजीर महेंद्र रेड्डी हार गए हैं। के कृष्णा राव यानी कि जोपल्ली कृष्णा राव, चंदूलाल अजमेरा के अलावा स्पीकर मधुसूदन चारी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक और वजीर तुम्बला नागेश्वर राव भी इंतखाब हार गए हैं। इस तरह से 4 वज़रा टीआरएस के इंतखाब हारे हैं और स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी को भी शिकस्त हुई है। उधर असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी को काफी हसीमत का सामना करना पड़ा। कांग्रेस अपने साबिक में कामयाब उम्मीदवारों को बरकरार रखने में कुछ हद तक कामयाब रही, लेकिन तेलंगाना के सरकर्दा कायदीन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, हरक्याती लीडर रेवंत रेड्डी, सब यानी कि गीता रेड्डी और दूसरे जो वदर हैं सादक सदर पीसीसी के लिए पद्मावती रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा रेड्डी, पुराण लक्ष्मैया चेन्ना रेड्डी, अपोजिशन यानी कि कौंसिल में अपोजिशन के लीडर मोहम्मद अली शबीर, कोंडा सुरेखा, नागम जनार्दन रेड्डी और दूसरे भी इंतखाब हारे हैं। संपत कुमार के भी इंतखाब हार जाने की इत्तला मिली है, जबकि तेलंगाना के बीजेपी के कायदीन जो टीआरएस के मुतबादिल होने का दावा कर रहे थे उन्हें शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण और बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी के अलावा दीगर साबिक 2 अरकान असेंबली जो 2014 में कामयाब हुए थे उन्हें भी शिकस्त उठानी पड़ी। मुल्क में सबसे ज्यादा अक्सरियत वोटों से कामयाबी का रिकॉर्ड हरीश राव ने खत्म किया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में अपनी 6वीं कामयाबी दर्ज कराने वाले हरीश राव ने इस बार अपनी ही पार्टी में ज्यादा वोट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1,18,699 वोट लेते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया। 2004 में हरीश राव ने पहली कामयाबी 24,594 वोटों से हासिल की थी। उसके बाद उसमें इजाफा होता गया। 2014 में हरीश राव ने 95,328 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। इस बार उससे भी ज्यादा वोट हासिल हुए। केसीआर ने गजवेल से तकरीबन 50,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। टीजेएस के सरबराह कोदंडराम ने अवाम के फैसले का एहतराम करते हुए टीआरएस को मुबारकबाद दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के दस्तूर में रहकर केसीआर काम करें। उनका कहना था कि इंतखाबात में कई बेख्यालियां हुई और इंतखाबात इलेक्शन कमीशन पर एक दाग है। मुस्तकबिल में इस तरह न हो, इसका ख्याल रखा जाए। उधर तेलंगाना बीजेपी ने नतायज पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि कामयाबी और नाकामी आम बात है। पार्टी तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि अवाम ने जो फैसला दिया बीजेपी उसे कबूल करती है। उनका कहना था कि जो नतायज आए हैं उसका बीजेपी जायजा लेगी। कांग्रेस की नादानी की वजह से दूसरी अपोजिशन पार्टियों के वोटों को भी नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि अवाम में बहस तरक्की के बजाय तेलंगाना जज्बात की तरफ मुंतकिल कर दी गई थी। तेलंगाना के नए असेंबली का खैर मकदम करने के लिए असेंबली इमारत की तज़य्युन का काम जोरों शोर से जारी है। नौमुंतखब अरकान के लिए असेंबली के अहाते में रंग रोगन और सरसब्ज़ शादाबी के काम किए गए। मुख्तलिफ अहाकपाशी के काम जारी हैं ताकि नौमुंतखब उम्मीदवारों का खैर मकदम शानदार तरीके से किया जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में फिर कार की सरकार, मजलिस को 7, बीजेपी सिर्फ 1 नशिस्त तक महदूद। टीआरएस की सुनामी में अवामी महाज बह गया। चंद्रबाबू नायडू को उनका तोहफा वापस लौटाने केसीआर का वादा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी, 7 हलकों पर पार्टी उम्मीदवार भारी अक्सरियत से मुंतखब। मुहिब्बान मजलिस और कारकुनों का जश्न, अवाम से इजहार तशक्कुर। तेलंगाना में बीजेपी को टीआरएस और मजलिस ने शिकस्त दी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का अवामी महाज पर तंज। बैरिस्टर ओवैसी से केसीआर का इजहार तशक्कुर।
ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। वीवीपैट स्लिप्स की गिनती करवाने से इलेक्शन कमीशन का क्यों एहतराज, उत्तम कुमार रेड्डी का सवाल। और इंतखाबात में कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन को शर्मनाक शिकस्त, बीजेपी के रियासती सदर और फ्लोर लीडर भी हार गए, 4 वज़रा को शिकस्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।